इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे। अल्लामा इकबाल अलैहि रहमा फरमाते हैं कि मैं घर आया और हमारे घर के सामने एक साइल खड़ा था। साइले चूं कज़ाए मुबरम है, जिस तरह कज़ाए मुबरम होती है, टलती नहीं है, इस तरह वो टलने वाला ही नहीं था। मैंने उसको ला कहा बाबा चला जा, माफ कर, लेकिन वो जिद करके घर के दरवाजे के ऊपर खड़ा था। मैं लाओबाली की उम्र थी, तो स्कूल से आया था, मेरे हाथ में छोटी सी छड़ी थी, तो मैंने उसके कासे के ऊपर मारी तो वो कासा टूट के गिर गया और उसके अंदर जो सारे दिन की रेजगारी जमा की थी वो भी बिखर गई। तो कहते हैं कि वो रेजगारी इकट्ठी करने लगा और मेरे वालिद शेख नूर मोहम्मद अंदर से कहीं देख रहे थे, तो वो बाहर आए। उन्होंने वो रेजगारी इकट्ठी करके उसको दी और उसको और पैसे दिए और उससे माजरत की और उसको रुखसत किया और मुझे बाजू से पकड़ के अंदर ले गए। इकबाल कहते हैं मैंने सारी जिंदगी अपने वालिद गिरामी को यूं बिलक बिलक के रोते नहीं देखा था। मेरे वालिद ने मुझे बिठा लिया और कहने लगे कि इकबाल, अगर कयामत के दिन रसूलुल्लाह ने पूछ लिया कि तेरा बेटा फकीरों के कासे तोड़ता था, तो बता मैं हुजूर को जवाब क्या दूंगा। तो कहते हैं कि बस वही लम्हा मेरी तरबियत का था। बल्कि इकबाल फिर सारी जिंदगी कहा करते थे, नामे तो अज पिदर आमोख्तम, हुजूर आपका नाम, आपकी मोहब्बत मैंने अपने बाप से सीखी। यानी हुजूर का सामना कैसे करूंगा। और फिर ये इकबाल के कलाम में आखिर तक ये चीज आती है कि कैसे हुजूर का सामना होगा। तू गनी अजहर दो आलम मन फकीर, रोजे महशर उजरहाए मन पजीर, गर तुम्ही बीनी हिसाबम नागुजीर, अज निगाहे मुस्तफा पिन्हा बगीर। इकबाल भी फिर आखिर में दुआ करते हुए अल्लाह की बारगाह में अर्ज गुजार होता है, मालिक तू गनी है, मैं तेरा फकीर बंदा हूं, तू मुझे यूं ही माफ कर दे, मेरा हिसाब ना लेना। लेकिन अगर मेरा हिसाब लेना बड़ा जरूरी भी हुआ तो ये मेहरबानी करना हुजूर के सामने ना लेना, मैं हुजूर को क्या मुंह दिखाऊंगा। तो ये फिक्र मिली कहां से? ये बाप की तरबियत से मिली, ये मां की आगोश से मिली। तो ये माँ बाप की जिम्मेदारी है कि बेटा जब किसी का दिल तोड़े, जब किसी से ज्यादती करे, तो बाप वही उसका रास्ता रोके। और एक फकीर का लाओबालीपन के अंदर कासा तोड़ दिया और बाप ने फिर ऐसी तरबियत की कि इकबाल सारी जिंदगी लोगों के दिल जोड़ता रहा, सारी जिंदगी बताता रहा कि इंसान की असल सूरत क्या होती है। दिल नहीं शायर का है कैफियतों की रुस्तखेज, क्या बताऊं कि दरूने सीना क्या रखता हूं मैं, दर गमे दीगर बसोजो दीगर आरा हम बसोज, गुफ्त मत रोशन हदीसे गर तवानी दार होश, कह गए हैं शायरी जुजवेस्त अज पैगंबरी, हाँ सुना दे पढ़ के इनको पैगाम सरोश। वो कहता है दूसरों के गम में जलना और फिर उस गम को जहान में फैला देना, इसी का नाम शायरी है। फिर इकबाल ने वक्री शायरी की, शायर तो और भी हैं, लेकिन इकबाल कहता है शायरी अज मसनवी मकसूद नेस्त, बुत फरोशी बुत गरी मकसूद नेस्त, कुश्ताए अंदाजे मुल्ला जामियम, नज्मो नसरे इलाज खामियम। वो कहता है कि मैं ये बुत नहीं बना रहा कि ये गजलें तराश के और ये नज़में तराश के लोगों से दाद वसूल करो, बल्कि किसी ने इकबाल को कहा यार कोई गजल तो सुनाओ, तो इकबाल रो पड़ा, कहा हुजूर मैं अपने शेरों की दाद कयामत के दिन आपसे ही लूंगा। यारा मरा गजल खाने शमुर्दन, यारों ने तो मुझे गजल खां समझ लिया, मेरा तो मकसद ही और है। बल्कि उन शोरा पे तनकीद इकबाल ने की, इश्क मस्ती का जनाजा है तखय्युल इनका, इनके अंदेशा तारीख में कौमों के मज़ार, चश्मे आदम से छुपाते हैं मुकामात बुलंद, करते हैं रूह को खाबीदा बदन को बेदार, हिंद के शायरों सूरत गरो अफसाना नवीस, आह बेचारों के आसाब पे औरत है सवार, हर वक्त लबो रुखसार के तज़करे, हर वक्त नशीली आंखों की कहानियां, हर वक्त कदे राना की बातें। कहा तुम इस खौल से निकल ही नहीं रहे, तुम्हारी शायरी सिर्फ एक औरत के गिर्द घूम रही है, जिसने उसको तख्लीक किया उस खालिक के जलवे भी तो देखो ना। तो इकबाल फिर इकबाल बनता है और उसको ये शऊर, ये आगही, ये नूर मिलता कहां से है? ये बाप सिखाता है। बाप के बाद फिर मौलवी मीर हसन मिलता है, जो उस्ताद इकबाल को इकबाल बना देता है। तो ये माहौल इंसान को सिखाता है। तो मैं और आप देखें कि हम अपनी औलाद को क्या दे रहे हैं।
تو کبھی بھی اپنی اولاد کو اس کی اجازت نہ دیں کہ وہ کسی کمزور پر ظلم کرے. جب کمزور پر آپ کی اولاد ظلم کرتی ہے، زیادتی کرتی ہے، تو پھر وہ بڑی ہو کر کے ظالم بنے گی.